बुलाऊंगा कि आज अगर एक गजटेड ऑफिसर है वो ये नहीं सोचता कि ये मेरा क्लर्क मेरे से ऊपर बन जाए, सोचता है क्या? इस इंडस्ट्री के अंदर किरणपाल सर ये सोचते हैं कि पवन शर्मा मेरे से भी ऊपर चला जाए, क्योंकि जितना मैं मजबूत बनूंगा इतना ये मजबूत बनेंगे। ये राजनेता जो बोलते हैं ना, कई लोग सफेद कुर्ते पजामे पहन के 30 साल खो दिए, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं पूर्व मंत्री नरेंद्र शर्मा का रिश्तेदार हूं। जब उन्होंने उसकी सरकार में, चौधरी बंसीलाल की सरकार में एफर्ट के चेयरमैन थे, मैंने एक चपरासी की नौकरी की भीख मांगी, दे ही नहीं भाई साहब। दूसरी चीज, जब चौटाला सरकार बनाई उन्होंने, इरिगेशन मिनिस्टर बने, मैंने कहा भाई साहब पंसालियां लगा दे, कहीं नहीं लगाया। लेकिन आज 6 से 7 हजार रुपया भारत सरकार को टीडीएस के रूप में करता है, साथ टैक्स के रूप में। आप जगा लो, कुछ नहीं करेंगे राजनेता। क्या बोलते हैं? आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी। झूठी बात है मेरे भाइयों, उनकी कामयाबी अपनी नहीं है। अपनी तो वोट मांग करके एक बार आते हैं और चले जाते हैं, 5 साल तक दिखाई नहीं देते। लेकिन आरसीएम बिजनेस क्या कहता है? आपकी कामयाबी में मेरी कामयाबी छुपी हुई है। अगर इन लोगों को कामयाब करूंगा तो मैं कामयाब होऊंगा। जो भी साथी आपको लेके आए, साथियों इग्नोर ना करें, गौर करें और आज ही शुरुआत करें और दिल से शुरुआत करें। और आगे की कार्रवाई के लिए जितना भी समय बचा है, मैं अपनी ग्रेट अपलाइन, सर ये रियलिटी है, परमात्मा के बाद और माँ बाप के बाद तीसरा दर्जा मैं किरणपाल सर को देता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे को चलना सिखाया, जिंदगी जीना सिखाया। कंप्लीट पैकेज है ये स्टेज है ना साथियों, आरसीएम का स्टेज, जीवन जीने का कंप्लीट पैकेज है। तो आपकी जोरदार ताली एक बार चाहूंगा मैं, क्योंकि हमारे बीच में पिता तुल्य लोग भी बैठे होंगे, मेरे भाई बराबर की उम्र के बैठे होंगे, मेरी बहनें बैठी हैं। एक बार अगर आप खड़ा हो जाए, खड़ा होकर के स्वागत करें हम आदरणीय किरणपाल सर को, आपकी जोरदार तालियों के। कैसे तालियां बजा रहे हैं? सहमत है ना? yes. तो जितने भी मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, जिनको भी सम्मान मिला है, इतनी जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए कि ये कल कोई स्टेज के ऊपर आने के लिए काम लेकिन दोस्तों विजन एक ऐसी कला होती है, विजन जिसको दिख जाता है ना कि दीवार के उस पार क्या है, यानी कि 10 साल के बाद आपकी लाइफ क्या हो सकती है, उसको विजन बोलते हैं। तो उनकी तालियां कभी धीमी नहीं पड़ती हैं। तो मैं ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ कि जिस तरीके में, जिस अंदाज में आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, वो बेहतरीन आपको आने वाला विजन बहुत बड़ा नजर आया हुआ है। और नो डाउट आरसीएम बिजनेस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है जो किसी के भी सपनों को पूरा करने में पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि कंपनी का जो ओनर है, इस सिस्टम को जो चलाने वाला है, मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, जो लोग दिल से इस इंडस्ट्री में आए, आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं, सिर्फ आप उनके किताबों को और उनके गीतों को पढ़ के देखिएगा, सुन के देखिए गीत क्या, उन्होंने जितने गीत गाए हुए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर आरसीएम बिजनेस को लेके, एक एक गीत आपको जगा देगा अंदर से कि यस वाकई में भारत के अंदर आरसीएम बिजनेस बहुत बड़ी क्रांति चल रहा है और काम कर रहे हैं। अंबाला से हैं मनजीत सिंह भाटिया साहब, एक बार जोरदार तालियां दीजिए मनजीत सिंह भाटिया साहब। नाम साथ में है अजिंदर कौर जी, जिनके नाम से आई है, तो एक बार जोरदार वाली तालियां अजिंदर कौर जी के लिए होंगी। एक बेहतरीन और शानदार कपल दोस्तों, इनकी आवाज, इनकी बात में जो दम है, जो इनका नॉलेज है, जो इनके पास जो विजन रखते हैं, उससे लगता नहीं है मेरे को कि मतलब रिटायर हो चुके हैं, बिल्कुल एकदम मेरे को लगता है जैसे अभी भी नौकरी लगी हुई इनकी, उस टाइप की आवाज रहती है। तो ये हमारे बीच में है। दूसरे एक साथी और हमारे बीच में है, बहुत ही बेहतरीन शांत स्वभाव का लड़का, मतलब बहुत कम बोलने वाला है, लेकिन बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है जब बोलता है, बहुत बढ़िया बोलता है, भरोसे के साथ बोलता है, कमिटमेंट करता है पूरी अपनी। और आरसीएम बिजनेस का पीयूसी होल्डर, आरसीएम का जो वंडर वर्ल्ड क्विक का होल्डर है, अजय जी को मैं एक बार आप लोगों की जोरदार वाली तालियों के बीच में ये कौन साथी है दोस्तों? ये इस बिजनेस के स्टार है, जिसको स्टार के लेवल पे हम मानते हैं। स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब होता है 3.5 लाख रुपए का बिजनेस, टोटल बिजनेस वॉल्यूम अभी पीवी हो गया है बीवी की जगह, क्योंकि गाइडलाइन में पीवी का प्रावधान किया है। परचेज वॉल्यूम पे आ गया है, बिजनेस वॉल्यूम नहीं है, परचेज वॉल्यूम। आरसीएम बिजनेस फुल्ली
गाइडलाइन के ऊपर काम करता है दोस्तों। जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने जो नियम दिए हैं, जो एक्ट पारित हुआ इसको लेके, उसकी एक एक चीज देखिए। जिस दिन गवर्नमेंट ने बिजनेस वॉल्यूम को हटाया अपना अधिवेशन करने के बाद और उस पर पीवी का प्रावधान किया, टोटल का टोटल पीवी में दिखाने लग गया आपका बिजनेस को, आप चेक कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन चीज है हमारे सामने। तो ये दो हमारे बीच में स्टार है जिनका बिजनेस वॉल्यूम 3.5 लाख रुपए से ज्यादा का रहता है। एक ग्रुप जो छोटा ग्रुप होता है उसमें 70,000 का और दूसरे ग्रुप में 2,80,000 से ज्यादा का रहता है। तो ये हमारे बीच में स्टार है। मैं इनको फूल मालाएं और सम्मानित करने के लिए आप लोगों के बीच में मिलके करेंगे। तो हमारे बीच में पवन शर्मा, रामरतन सर, एक बार चाहूंगा कि आप लोग वेलकम सर आइएगा, एक बार थोड़ा मेरे को कोऑपरेट कर दें। सभी को सर, नाम अजय कुमार और कैथल डिस्ट्रिक्ट के गांव तारागढ़ से मैं बिलोंग करता हूं और पिछले 3 साल से आरसीएम वंडरवर्ल्ड को कैथल में रन कर रहा हूं। बहुत ही मज़ा और अच्छा यहां पे फील हो रहा है मेरे को। और जो मेन जो मैसेज है, आरसीएम कंपनी हमारे को प्रोडक्ट इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोवाइड करवाती है कि कहीं भी हमारी नज़र नीची नहीं होगी, हमारी गर्दन नीची नहीं होने देगी। इतना दावा प्रोडक्टों के ऊपर कंपनी करती है और आप खुल के काम करें। यहाँ बहुत ही अच्छा सिस्टम है यहाँ। थैंक यू। और शानदार मैसेज के लिए मैं चाहूँगा कि मनजीत सिंह भाटिया साहब पहले मैम से हो जाए। मेरे घुटने अब बिल्कुल ठीक है, मैं गामा ले रही हूँ, मेरे को बहुत बहुत फर्क है। आपके शुक्रगुजार हूँ। स्वास्थ्य लाभ, मुझे भी कुछ प्रॉब्लम थी और मिसिज ने तो बता ही दिया कि घुटनों के से उनको आराम हुआ है। उन्होंने 6 महीने से ज़्यादा विजय इस्तेमाल किया, गामा इस्तेमाल किया और अब हम सारे ही न्यूट्रिशन लगभग इस्तेमाल करते हैं। मेरे घर में कोई पैसे की कोई समस्या नहीं थी कि पैसा कमाने के लिए मैं इसमें आया हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों न्यूजीलैंड में रहते हैं और मैं उनको ये प्रोडक्ट यहाँ से भेजता हूँ और वो भी इस्तेमाल करते हैं। सहयोग चाहूंगा, पवन सर आ जाए और रामरतन सर आ जाए, थोड़ा सहयोग करें सर और शानदार हम सेलिब्रेट करते हैं पवन सर को फूल मालाओं के साथ। ज़माने को दिखाना है, आरसीएम है कमाल, आरसीएम बेमिसाल, आरसीएम है कमाल, आरसीएम बेमिसाल।
साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। परिचय तो सर ने दे दिया। माई सेल्फ पवन शर्मा, पासी के गांव बालू से बिलोंग करता हूं और 28 साल से फोटोग्राफी के व्यवसाय में हूं। और इसके साथ साथ मुझे ये छोटा सा बिजनेस लगा था स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे जैसे इसको सीखना शुरू किया तो पता नहीं था कि इतना बड़ा कारवां इसके अंदर हो सकता है। और बड़े अच्छे से अपने साथियों को बताना शुरू किया और मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरी लाइफलाइन, मेरी डाउनलाइन का, जो सभी साथी मुझे ढेर सारा प्यार देते हैं और मेरे साथ जुट के एकजुट होकर काम करते हैं फील्ड के अंदर और आगे से आगे इस प्रकार से साथियों को बताने का प्रयास करते हैं। और धन्यवाद करता हूं मेरी सभी ग्रेट अपलाइन का, मास्टर राम रतन जी, केनपाल सर और सभी हमारे अपलाइन जितने भी हैं, इस प्रकार से हमें प्रेरित करते हैं इस कार्य को करने के लिए। और इतना प्रेरित किया कि आज मुझे इस स्टेज के ऊपर आप लोगों के सामने इस प्रकार से सम्मानित किया गया। मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों, आज मैं ज़्यादा अपने शब्द नहीं बोल पाता, क्योंकि एक सम्मान जो होता है, इतना सम्मान, इतनी खुशी दिल के अंदर है कि मैं अपने शब्दों की मतलब निकल नहीं पाते दोस्तों। काफ़ी मैं कुछ बोल नहीं सकता। और पुनः अपने सीनियर लीडर्स का धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार से मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और शुक्रिया फिर दोबारा से मेरी डाउनलाइन, मेरी लाइफ लाइन का करता हूं कि इतना ढेर सारा प्यार मुझे देते हैं। और दोस्तों मैंने इसके लिए 2 ही काम किए हैं और सभी साथियों को मैं ही बात बताना, एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि अपनी सोच को बदलें और अपनी दुकान को बदलें। दोस्तों 2 काम करने हैं हमारे को, अपनी सोच को बदलना है और अपनी दुकान को बदलना है। मैंने भी यही 2 काम किए, अपनी सोच को बदला और अपनी दुकान को बदला दोस्तों। और आज इस प्रकार से अपनी छोटी सोच के कारण बदल दिया हमने अपनी दुकान को, बाजार को छोड़ दिया और इस प्रकार से स्टेज के ऊपर हमें सम्मान मिल रहा है। दोस्तों मुझे खुशी आज इस रॉयल्टी के सम्मान की मुझे नहीं है, मुझे खुशी तब मिलेगी जब मेरी टीम के अंदर, मेरी लाइफलाइन के अंदर ढेर सारे साथी रॉयल्टी के लिए स्टेज पर सम्मानित हो। थैंक यू सर, जय आरसीएम। सुनेंगे 1 मिनट के लिए इनको भी, आपको मजा आएगा बिल्कुल। और दूसरे हमारे बीच में एक बेहतरीन और शानदार लीडर है दोस्तों। डे फर्स्ट से मैं उनको देखता हूं, जब से काम करना चालू किया। बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही कमिटेड पर्सन है। छोटा सा मतलब मानते हैं कि मैं कारोबार करता हूं, सामान्य कारोबार करता हूं सब्जी का, सब्जी बेचने वाला। आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। पढ़े लिखे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी कमिटमेंट है, जो उनको काम करने का तरीका है, जो उनका भरोसा है, वो बिल्कुल अतुल्य दोस्तों। तो मैं आप लोगों की पुनः एक बार फिर जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करता हूं उचाना मंडी से कृष्ण कुमार जी। वेलकम कृष्ण जी, आप जोरदार तो मैं एक बार फिर पुनः सहयोग चाहूंगा, प्लीज सभी रॉयल्टी अचीवर्स भी आइएगा एक बार। टेक्निकल अचीवर पवन सर, रामरतन सर और जो भी हमारे बीच में रॉयल्टी अचीवर्स हैं वो भी सभी आइएगा एक बार। आरसीएम से जीतेंगे दुनिया, आरसीएम से पालेंगे खुशियाँ, आरसीएम से जीतेंगे दुनिया, आरसीएम से पालेंगे खुशियाँ। दुनिया में इसका नमान दिखाना है जमाने को, दिखाना है जमाने को, दिखाना है। ओ
मिलती है शोहरत, RCM से कर लो मोहब्बत, RCM से मिलती है शोहरत, RCM से। मेरा नाम राहुल सरकार है, मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। अभी फिलहाल नोएडा में रहता हूँ, इसलिए मेरे को नोएडा का नाम से जो है सम्मान किया जाता है। तो मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ क्या आप लोगों के साथ? वाह, क्या जोश। मेरी एजुकेशन के बारे में अगर बताऊं तो आप सबसे ज्यादा हूं। जानना नहीं चाहेंगे क्या? सबसे ज्यादा बोला है मैंने, तो कितना होगा फिर? मैं अंगूठा छाप हूं सर। इसलिए मैंने बोला है, मेरे से ज्यादा कोई है क्या यहाँ पे? और मेरी अगर स्थिति की बात करूं मैं, आज बहुत खुशी का मौका है कि देखिए, आज दोनों के दोनों अनपढ़ आदमी इस स्टेज पे खड़ा है। और ऐसा नहीं कि हमने पढ़ाई लिखाई के लिए कोशिश नहीं किया है, किया था, लेकिन मेरे घर की स्थिति इतनी खराब थी, मैं पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मेरे पिताजी का एक हाथ नहीं था, आज वो दुनिया में भी नहीं है। तो मैं बचपन में मेरी मम्मी को देखता था, दूसरों के घर पे झाड़ू पोछे का काम करके लाके किसी तरीके से हमारी परवरिश कर रहे थे। मेरे मन में बहुत आग लगता था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने फैमिली के लिए कुछ करूं। उस दिन मेरे आंखों से आंसू गिरता था और मैं सोचता था कि यार मैं इतना छोटा बच्चा, मैं क्या कर सकता हूं? तो मैंने क्या किया, मूंगफली और वड़ा पाव, जिसको बंद रोटी बोलते हैं, एक टोकरी पे रखा और गांव में लेके घूम घूम के बेचने लगा। 1 साल तक मैंने उस काम को किया। मेरे जिंदगी में बहुत ज्यादा परिवर्तन तो नहीं आया। 1 साल के अंदर एक काम हुआ कि कुछ गांव वाले मेरे यार दोस्त बन गए और कुछ लोग दिल्ली आते थे, जाते थे, और हमारे उधर के लोग दिल्ली को परदेश बोलते हैं। देश तो हमारा ही है, लेकिन उसको परदेश बोलते थे। और यहाँ पता नहीं वो लोग क्या काम करते थे, मुझे नहीं पता। और यहाँ से अच्छे खासे शर्ट पैंट पहन के जाते थे और मेरे मन में आग लगता था उनको देख के कि मुझे भी ऐसा बनना चाहिए। और मैं उनको ऐसे बनने के लिए मैं अपने माँ बाप को, भाई बहन को छोड़ के कुछ दिन के लिए स्वार्थी बना और बिना टिकट ही रेल में बैठ गया और 3 दिन भूखा ही सहारनपुर, एक शहर है, सहारनपुर में आके उतरा। बोल तो यूरिया था, जोर में लगेगा। जो दादा में भी जो काढ़ी से लवाई मेरे अनपढ़ आदमी हूँ, नाम कृष्ण कुमार है, उचाना मंडी से हूँ और कारोबार मेरा सब्जी की दुकान है। कपड़े मेरे यानी कि आज तो पैंट कोट में हूँ और नहीं पजामा कुर्ता में हमेशा रही करते और सारी। तो सर, मैं आप सभी को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं और जो मेरे सीनियर अपलाइन हैं, मैं एक बार इन सभी के लिए, अपने जो गुरु हैं उनका सभी के लिए एक बार क्लैपिंग आप दिल से। तो शुरुआत सर जैसे ये बोल रहे हैं, सेम कहानी है, मतलब वही भाषण इतनी मानते, भाषण में न मानते, सीधी बात। मतलब जो काम इस्ती करेगी, माँ ये ना सोचे भाई हम इकट्ठे आए हैं ना। मतलब जिंदगी की जो दौड़ है वो हमारी इकट्ठी है, क्योंकि मैं भी अनपढ़ हूँ, भी अनपढ़ है, गरीबी ने नहीं पढ़ने दिए सर। फिर हमने मतलब वादा करा था कि गरीबी आज तो हमने नहीं पढ़ने देगी, कल हम तो नहीं कर में भी नहीं रहने देंगे, दूसरे के। तो सर ये गरीबी है जो ये बहुत कुछ सिखा देती है आदमी को, पागल को भी बहुत कुछ सिखा देती है, हर आदमी को बहुत कुछ सिखा देती है। हम पेट से भी भूखे सोए हुए हैं तकरीबन, इससे ज़्यादा तो मैं क्या बताऊंगा, ज़्यादा समय लग जाएगा रे अगर मतलब लंबी रामायण छेड़ूंगा तो मेरा जो असली मैसेज है वो क्या है कि हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला खाने से ज़िंदगी बदल जाती है। हल्दी, नून, मिर्च बेचने से ज़िंदगी बदल जाती है और बताने से दूसरे की भी ज़िंदगी बदल जाती है। ऐसा काम करना चाहिए।
तो सर मैंने एक ही काम करा है इस बिजनेस के अंदर। शुरुआत में मैं अपना घर का सामान लिया करता, कहाँ से, जो बाजार की दुकान है उनसे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज है, आप सिर्फ इतना हिस्सा को, सिर्फ इतना हिस्सा से आप समझिए इस मैसेज को, कि हम बाजार की दुकानों से सामान लेते थे सर, और 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा बिजनेस आया जो हम आज तक भी बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो क्या है? इंटरनेट। ये क्या है? हमें इसके अंदर ज्वाइनिंग लगाएगा ना,